अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो मम्मा स्लाइसेस में बटर लगा रही हैं। तो बात कुछ यूँ है कि आयशा को करना था डोनट चैलेंज, क्योंकि जब से उसने मेरा चैलेंज देखा था जो मैंने किया था फ्राइज़ चैलेंज, तो वो पीछे लगी हुई थी कि अब मेरा भी कोई ना कोई चैलेंज जो है वो किया जाए। तो हमने सोचा कि हम इसका जो है वो डोनट चैलेंज कर लेते हैं। तो फिर हमने यही सोचा कि हम जो है वो सुबह से ब्रेड का डोनट बना के देंगे, और फिर शाम में जो रियल डोनट होता है वो, और रात में चिकन डोनट। तो इसने जो है वो ब्रेकफास्ट में तो बहुत मज़े से ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया और ये डोनट को जो है वो कंप्लीट किया। लेकिन आगे जाके जब इसने देखा कि मैं चीज़ खा रही हूँ और वो नहीं खा सकती, और कोई चिप्स वगैरह वो नहीं खा सकती क्योंकि इसका चैलेंज है, तो उसने गिव अप कर लिया और चैलेंज जो है वो हार चुकी थी वो। तो फिर मम्मा ने यही सोचा कि अब सारा सामान तो वो लेकर आ ही चुकी हैं डोनट का, तो अब वो बना ही लेती हैं डोनट। तो उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ आगे शेयर की है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना खुश होगी आगे, ये देखें। तो ये इतना ज़्यादा खुश हो जाएगी ये डोनट को देख के, और लेकिन इसे नहीं पता था कि ये गिव अप कर देगी। चले गाइस स्टार्ट करते हैं। मेरा ब्रेकफास्ट देखो कितना अच्छा आया है। तो जी आप लोग देख रहे हैं आयशा का चैलेंज, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा। तो बस यहाँ पर ये अपना चैलेंज कंप्लीट कर रही थी, और आगे जो है वो मैंने आप लोगों के साथ डोनट की रेसिपी शेयर की है। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मम्मा सारी चीज़ें लेके आ चुकी थी, तो हमें बनाने पड़े। और मैं सोच रही हूँ कि मैं आज मम्मा से कहूँ कि वो आज की जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करें। तो आइए पहले मैं मम्मा से पूछती हूँ। तो मम्मा बताएं, आप शेयर करेंगी? आप ही कर लो ना, अभी तक तो आप ही करती आई हो। अरे नहीं, आज नहीं, अब रेसिपीज़ आप शेयर करना। चलो ठीक है, मैं ट्राई करके देख लेती हूँ। आई होप कि आप लोगों को भी, देखने वालों को भी मेरी रेसिपी समझ आ जाए। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने बाउल में जो 2 टेबल स्पून हम लोगों ने ईस्ट ली, और इसे नीम गर्म पानी में, हाफ़ कप नीम गर्म पानी में उसे हमने मिक्स करके रख दिया है 10 मिनट तक के लिए, ताकि वो अच्छे से राइज़ हो जाए। फिर इसके बाद हमने दूसरा बाउल लिया है और उसके अंदर हमने एक अंडा तोड़ के डाला है, और उसमें हम लोगों ने 1.5 कप चीनी डाली है। और इसके बाद फिर हमने हाफ़ कप मिल्क डालकर तो इसे अच्छे से मिक्स करना है। और जब मिक्स हो जाए तो फिर आप इसमें हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस के डाल के और इसे अच्छे से मिक्स करके और इसे भी एक साइड पर रख दें। तो फिर अब आ जाते हैं मैदे की तरफ। तो हम लोगों ने लिया है मैदा 4 कप हम लोगों ने मैदा ले लिया और इसे अच्छे से छान लिया। अच्छा, तो अगर ये जो डोनट्स हम बनाते हैं इसके अंदर कोई मिस्टेक हो सकती है? नहीं, अगर इसे आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करोगे ना तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। 100% आपके डोनट अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट। हाँ, और बहुत इजी भी रेसिपी है ये। मैदा छानने के बाद हमने इसमें 100 ग्राम्स बटर ऐड किया था, और बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, और इन दोनों को अच्छे से इतना मिक्स करना है कि वो यकजान हो जाएं। तो गाइस, मम्मा आप लोग को जो है वो रेसिपी तो बता ही रही हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रही हैं। लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि कोई बात नहीं, आज फर्स्ट टाइम है तो होता है ऐसा। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करें। तो फिर आपने इसमें ईस्ट और अंडे और मिल्क का जो हम लोगों ने मिक्सचर रखा हुआ था वो आपने डाल के तो इसे अच्छे से गूंद लेना है। और डोनट का जो आटा है उसे बहुत अच्छे तरीके से गूंदना चाहिए, और काफ़ी देर गूंदना चाहिए, अच्छे से पंपिंग करनी चाहिए उसकी। और जितना अच्छा आप आटा गूंदोगे उतने ही अच्छे आपके डोनट बनेंगे, और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। वो आपके आटा गूंदने पर डिपेंड करता है। तो फिर जब आपने आटा इसको गूंद लिया है, देखिए किस तरह से हो गया है। तो आपने किसी भी चीज़ से आपने इसे ना कवर करके और इसे 2 घंटे के लिए आपने रख दें। और जब आपके 2 घंटे कंप्लीट हो जाएं, आप देखें इस तरह से, और आपका आटा भी साइज़ में डबल हो चुका है, तो फिर आपने इसे अच्छे से निकालना है और इसके सारे एयर को आपने पम्प करके एयर निकाल देनी है। और ये साइज़ में जो है वो इतना ज़्यादा डबल नहीं होता जितना पिज़्ज़ा का या फिर हाँ, डोनट का आटा इतना ज़्यादा वो डबल नहीं होता है, और जितना हम पिज़्ज़े का और उसका हो जाता है। फिर आपने काउंटर पे है ना मैदा डस्ट करके और ना आटे को इस पे फैला देना है, और इसकी अच्छी सी हमें रोटी एक बेल लेनी है, बहुत बड़ी सी। ये ख्याल रखें कि रोटी बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो और बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो। तो ये रहेगा आपका स्टेप, ये सही फॉलो करोगे आप इसको, इस स्टेप को, तो आपके अच्छे डोनट बनेंगे। तो आप इस तरह से शेप बना लें सारी,
और हमारे पास जो है वो डोनट कटर थे, अगर जिनके पास नहीं है तो वो बॉटल के हाँ, ढक्कन वो से, ग्लास की मदद से ग्लास से, बोतल हाँ, जिससे भी जो भी इनको सही लगता है कि इसकी डोनट की वो शेप कर आ सकते सकती है तो हैं, वो कर हाँ, सकते हैं। सही। इसके बाद जब हम लोगों ने ये डोनट की शेप हो गए आपके, तो इसके बाद 20 मिनट का आपको फिर रेस्ट देना है इसको। 20 मिनट के रेस्ट देने के बाद फिर हमने इसे ऑयल में 1 बाय 1 करके आप इसे फ्राई करिएगा। और इसकी एक टिप ये भी है कि जब आपका ऑयल अच्छे से गर्म होगा तो जो जब डोनट हम इसमें ऐड करेंगे, डालेंगे मतलब, तो वो फ़ौरन ऊपर आ जाएगा। हाँ, और अगर आप देखें कि आपका जो ऑयल है वो नहीं होगा तो डोनट नीचे ही रहेंगे, तो उस वक्त आप लोगों को डोनट नहीं डालने हैं। तो फिर आप अच्छे से इसको फ्राई कर लीजिएगा। तकरीबन आपके 3 से 4 सेकंड आप इसको एक तरफ करिएगा और 3 से 4 सेकंड आप दूसरी तरफ पलट लीजिएगा। तो इस तरह से करके देखिए हमारे सारे डोनट फ्राई हो गए हैं और ये बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा ये राइस भी हुए थे। और जब हमें इसे रेस्ट देना होता है, यानी कि 2 घंटे इसके आटे को देना होता है और 10 मिनट इसे भी, 20 मिनट हाँ, देना तो उस टाइम में जो है वो हम इसकी चॉकलेट गनाच बना सकते हाँ, हैं। और चॉकलेट उसकी गनाच आप रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुके हैं और पता भी होगा, और अगर हाँ। नहीं है तो फिर आप लोग हमें नहीं, मैं बता देती हूँ ना, बहुत इजी रेसिपी है इनकी चॉकलेट गनाच की। लाइक आप एक पतीले में जो है वो शुगर ऐड करें अपने हिसाब से, जितना आपको चॉकलेट गनाच बनाना है। शुगर ऐड किया है तो जितनी शुगर ऐड की है उससे थोड़ा सा कम आपको कोको पाउडर ऐड करना है, और 1 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर हमें इसके अंदर जो है वो 1 कप के करीब मिल्क ऐड करना है और फिर इसे अच्छे से लो फ्लेम पे हमें पका लेना है, मीडियम फ्लेम पे पकाना है, और ये बस तैयार हो जाएगी। और एंड में इसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर देंगे। और एक बात बताऊं, जब मैं ये बना रही थी तो वो जिया के मुंह में तो पानी पे पानी आ रहा था, क्योंकि ये इसकी फेवरेट चीज़ है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसको सबसे पहले जो इसको मेहर अली ने ट्राई किया था, इसने बोला था वाकई बहुत मज़े के बने। बहुत मज़े के बैठे। और आपको बताऊं एक राज की बात, कि सारे डोनट खाए भी जिया नहीं है। जी नहीं, सबने खाए थे, मुझे वैसे बहुत पसंद है। नहीं, वाकई ये मेरे बराबर हमने तो बैठा बस एक एक ही चखा था, बाकी सारे डोनट इसी ने ही खाए थे। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इसीलिए। तो चलिए फिर हम आ जाते हैं शवरमे की रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए मैदा। तो मैदा हम लोगों ने लिया था 5 कप। मैदा ऐड करने के बाद आपने इसमें 2 टेबल स्पून ईस्ट ऐड करी, और इसके बाद आपने हाफ कप के बराबर इसमें ऑयल ऐड किया और 1 टेबल स्पून आपने योगर्ट ऐड करी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारी ईस्ट कम है, तो फिर इसके लिए हम लोगों ने मैंने इसमें योगर्ट ऐड कर दी ताकि ये अच्छे से राइस हो सके। तो देखिए हमारा आटा अच्छे से गूंद गया है। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने इसमें ऊपर से ऑयल ऐड किया, और ऑयल ऐड करने के बाद थोड़े से आपने इसमें पंचिंग करनी है, और इसके बाद आपने इसे किसी भी बर्तन की मदद से या रैपिंग शीट की मदद से इसे आपने कवर करके और 2 घंटे के लिए रख देना है। तो जब तक ये 2 घंटे रेस्ट हो रहा है तो फिर हम आ जाते हैं इसके चिकन की तरफ। तो मैंने 1 ब्रेस्ट चिकन लिया था और इसे मैंने लंबाई की शेप में कट कर लिया था। और जब आप देखें कि आपकी सारे चिकन अच्छे से ना कट हो चुका है, तो फिर हमने इसे एक बाउल में ऐड किया, और अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो फिर सबसे पहले हम लोगों ने हमने इसमें ऐड किया 1 टीस्पून हम लोगों ने जिंजर पाउडर, और 1 टीस्पून हमने गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून हम लोगों ने इसमें रेड चिली पाउडर, और हाफ़ टी स्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया। और इसके बाद चिली फ्लेक्स ऐड करे हाफ़ टी स्पून। और मेरे पास ये तंदूरी मसाले का पैकेट था, तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून हमने इसमें तंदूरी मसाले का पैकेट डाला। अगर आप लोग के पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप ना डालें। और 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डाले, और 1 टीस्पून हमने पेपरिका पाउडर, 2 लेमन जूस अच्छे से, और इसमें हमने 2 टेबल स्पून योगर्ट ऐड करके और इसे अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। और आप रख दें इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए, या 10 से 15 मिनट, जितना जो आपको, जैसे टाइम कम है तो आप 10 मिनट 15 मिनट भी रख सकते हो, वैसे आप आधे घंटे के लिए रखिएगा तो ये ज़्यादा अच्छे से मसाला मैरिनेट हो जाए। और जब तक ये हमारा मसाला मैरिनेट हो रहा था तो हमने सोचा कि इसके वेजिटेबल कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं जिया को कह रही थी कि वेजिटेबल सारी कट आपने करनी है, तो इसे मैं बता रही हूँ कि किस तरह से कट करने हैं। तो और मैं साथ साथ सीखती हुई जा रही थी कि कैसे कट करने हैं, और मैं हैरान रह गई कि ऐसे लंबा लंबा भी कट कर सकते हैं। वैसे तो ये अच्छे कट कर लेती है, क्योंकि जब भी मैं चाइनीज़ वगैरह बनाती हूँ तो ये सारे वेजिटेबल कटिंग यही करती है, और इसने अच्छे से कट भी करा सारे। मैंने बहुत अच्छा कट किया था यार। नहीं, वाकई बहुत अच्छा कट किया था। और जब आप देखो कि इसमें आपके सारे वेजिटेबल कट हो चुके हैं, जिसमें हमने अनियन ले लिए थे, आपने खीरा ले लिया, और आपने बंद गोभी ले ली, उसे अच्छे से बारीक बारीक काट लेना है।
और जब ये सब हो जाए तो आप इसे बाउल में लेकर और इन सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और इसमें आपने हाफ़ कप सिरका इसमें अच्छे से डाल के और इसे आपने रख देना है मिक्स करके। ठीक है, तो फिर हम आ जाते हैं इसके बाद। तो बस जब तक हमने सोचा कि ये हो रही है तो हम जल्दी से इसकी सॉस बना दें, और इसकी सॉस जो है वो बहुत स्पेशल है। तो आप लोग शवरमा ट्राई करें ना करें, लेकिन इसकी सॉस किसी ना किसी चीज़ के साथ ट्राई करें। क्योंकि इसे ना शाम में स्नैक्स खाने की ना आदत सी है ना बहुत ज़्यादा, तो इसने लेज़ मंगवाए हुए थे। जब मैंने ये सॉस तैयार कर ली तो इसने उसमें लेज़ को डिप कर करके समझे कि इसने सारा लेज़ इसी में खाया है। वाकई सॉस बहुत मज़े की बनी थी। बाकी मैंने वैसे ही योगर्ट फ्लेवर का मंगवाया था और ये भी योगर्ट था, तो इतनी मज़े की लग रही थी कि बस। तो जल्दी से रेसिपी बताएं। हम लोगों ने इसमें हाफ़ कप के बराबर हमने इसमें मायोनीज़ ऐड करी और हाफ़ कप ही इसमें हमने योगर्ट ऐड कर दिया, 4 गार्लिक क्लॉव्स और 1 टेबल स्पून हम लोगों ने ब्लैक पेपर, सॉल्ट टू टेस्ट और 2 लेमन जूस लिया हम लोगों ने, और 1 टेबल स्पून हम लोगों ने इसमें सफ़ेद तिल और 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके तो इसे अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया। और ऑरिगेनो भी मैंने ऐड किया था, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है सॉस, तो हमने सोचा कि हम आ जाते हैं इसे फ्राई करने की तरफ, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम था और हम साथ ही डोनट भी बना रहे थे और ये भी बना रहे थे। तो बस हमें जो समझ आ रहा था वो हम करते जा बहुत रहे ज़्यादा थे। हो गया था टाइम, और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि इतनी फेवरेट चीज़ बनी थी कि हमें बहुत भूख लगी। तो फिर बस आपने पैन में ऑयल ऐड किया और ऑयल ऐड करने के बाद आपने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो उसमें आपने डाल दिया और अच्छे से इसे बनाना है। और जब तक आप देखो कि चिकन का पानी वगैरह सब खुश्क हो जाए तो फिर इसे आपने एक प्लेट में ना निकाल देना है। तो ये हमारी, और अगर आप चाहें तो सिर्फ ये बनाएं, चिकन बनाएं और साथ ही में जो इसका सॉस था वो बनाएं और इसको रोटी के साथ खाएं, तो ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़े का लगता है। तो इसके बाद फिर आप देखो कि हमारे 2 घंटे भी गुजर चुके हैं और हमारा आटा भी बहुत अच्छे से राइज़ हो गया था। तो फिर हम डो को काउंटर पे फैला देंगे और इसके बाद जितने पीस हो सकते हैं आप इसके बना लीजिएगा। मेरे 8 बने थे तो मैंने 8 पीस बना लिए थे। इस तरह से बनाने हैं जिस तरह से मैं बना रही हूँ, आप कि देखें। हाँ, आप कटिंग। और साथ में ही जो है वो आप लोग को डोनट रखे हुए नज़र आ रहे होंगे, तो आप लोग की नज़र वहाँ पर ज़रूर गई होगी। तो बस जिस टाइम हमने इसको स्टे दिया हुआ था तो हमने सोचा कि हम जल्दी से इसका कर लें, क्योंकि बस हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हुए थे कि हम ये भी साथ कर रहे थे वो भी साथ कर रहे थे, क्योंकि दोनों राइस वाली चीज़ें थी, तो उसके लिए हम लोग दोनों को आगे पीछे करना पड़ा इस तरीके से। तो इसी वजह से, और हमने आप लोग को रेसिपीज़ जो है वो ऐसे दिखाई है कि वो आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएँ। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने जो इसका डो था उसको अच्छे से रोटी की तरह बेल मोटी के, मोटी रोटी बनानी है हमने, और बिल्कुल आपने ना इसको लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको आपने सेकना है। टाइम लगेगा लेकिन अच्छी बन जाएगी लो फ्लेम पर आपको। 10 मिनट्स रखेंगे। हाँ, तकरीबन एक रोटी पर आपको तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। तो जब आपकी सारी रोटियां तैयार हो जाएं तो फिर आपने सॉस लगा लेनी है सबसे पहले, और इसके बाद आपने जो सिरके में डूबी हुई जो आपकी वो थी वेजिटेबल्स, वो सारी आपने लगा लेनी है। और हमने उसको सिरके में इतना डुबा दिया था कि बेचारी मर चुकी होगी अभी तक। नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट हुआ था, और आप भी ज़रूर डिप करिएगा इसको सिरके में। और आप बस देखें कि इस तरह से, जिस तरह से ये हम कर रहे हैं, आपको इस तरह से ही करने हैं। और साथ में ही हमारे डोनट्स रखे हुए थे, और आप लोग देख सकते हैं अभी तक मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ थी कि मैंने एक भी नहीं खाया था। हाँ, बाकी बार लेकिन इसकी नज़रें उसी तरफ जा रही थी, क्योंकि मुझे डोनट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने मम्मा को यही कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार ही वीडियो बनाएं। अब मम्मा ने बोला कि अच्छा मैं बनाती रहूँगी, क्योंकि सच में डोनट इतनी जल्दी बन जाते हैं कि बस, और इतने मज़े के बनते हैं कि पूछें ही ना। तो चलिए जी, ये हमारे शवरमा की आप देखें फाइनल लुक, और ये जी डोनट, और दोनों चीज़ें वाकई बहुत मज़े की बनी थी और सब ने बहुत मज़े से खाया। और ख़ास तौर पे जो हमने इसकी सॉस बनाई थी उसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अच्छा टेस्ट सॉस की ही वजह से वो पूरा बाहर जैसा लग रहा था, और इतनी अच्छी उसकी खुशबू आ रही थी कि बस आप लोग इसे ट्राई करेंगे तो पता चल जाएगा। तो बस यहाँ पर हम सब इंजॉय कर रहे थे, और मम्मा भी यहाँ पे बैठी हुई थी। तो मम्मा मुझे कह रही हैं कि ये लो रेसिपीज़ तो हो गई, अब आप बोलो। तो ऐसे थोड़ी आप जाओगे मम्मा, पहले कुछ बोल दो और आप इसको करो। तो ठीक है गाइस, फिर आप, आई होप कि आप लोगों को मेरी बताई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, और अगर आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि मैं ही बताऊं या आपको फिर जिया आपको ज्वाइन करें, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैंने यही सोचा कि रेसिपीज़ मम्मा ही बनाती हैं, तो वही अगर रेसिपी आप लोग को समझाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा और आप लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये सही लग रहा है या फिर मैं ही रेसिपीज़ बताऊं। तो मम्मा कह रही है कि अब मैं जा रही हूँ और आप बाकी का वॉइस ओवर कर लो। तो चलें हम मम्मा को अल्लाह हाफ़िज़ कह देते हैं। तो मम्मा आप अल्लाह हाफ़िज़ कह दें। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।
तो अल्लाह हाफ़िज़। तो मम्मा तो चली गई हैं और यहाँ पर मैं बाकी का आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने दराज से ऑर्डर किया था ये एसी सीलर। हम जब एसी वगैरह ऑन करते हैं तो हमें जो डोर के नीचे स्पेस होता है उसे फिल करना होता है, वरना सारी कूलिंग तो बाहर निकल रही होती है। तो मैंने सोचा कि मैं ये ऑर्डर कर लेती हूँ और मैंने ये सर्च किया तो ये मुझे इतनी कम कीमत में मिला कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तकरीबन आप लोग गैस करेंगे मुझे कितने का मिला होगा। चलो छोड़ें, गैस नहीं करें, अब मैं बता ही देती हूँ। तो ये मुझे मिला 150 रुपीज़ का। तो आप लोग सोच सकते हैं 150 रुपीज़ का दराज से इतना अच्छा आइटम मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 150 रुपये में मिला था। तो आई वॉज सो हैप्पी व्हेन आई रिसीव दिस ऑर्डर और इट वॉज ऑसम। और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा और इससे बहुत ईजी हमारे लिए हो गया था कि बस हमने ये एक बार लगा दिया तो अब हम इसे बार बार कवर नहीं करते। तो बस मैंने वो ऑर्डर किया था और यहाँ पर आयशा मैडम का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि वो मेकअप करवाएं और पूरी ब्राइडल बने। तो मम्मा ने सोचा कि ठीक है वो करती हैं ऐसे मेकअप, तो अब आप लोग ये एंजॉय करें। और आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी मज़े से बैठी हुई है और इसको तो इतना मज़ा आ रहा था कि बस। और हम तो इतना ज़्यादा हमने एंजॉय किया, मेकअप इसका हो रहा था कि लेकिन हमने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और हम तो बस हंसते जा रहे थे कि ये कैसी लग रही है और हम इसका मजाक भी उड़ा रहे थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर बस ये करवा रही है मेकअप और महर साहब भी हमारे साथ ही बैठे हुए थे। और जी यहाँ पर इसका मेकअप अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो ही चुका था और हम लोग इतना ज़्यादा हंस रहे थे, हमने बोला ये तो बिल्कुल छोटी आंटी लग रही है। और यहाँ पर इसकी जो है वो बाल बन रहे थे, तो ये तकरीबन आप समझ लें कि जिया विद फैमिली के पार्लर में आई हुई थी। तो यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक की हैं, बहुत ज़्यादा इसने टिकटॉक्स बनाई हैं। तो अगर आप लोगों को इसकी टिकटॉक्स देखनी है तो मैंने आगे इसका चैनल का डाला हुआ है लोगो, प्रिंसेस आयशा के नाम से। वो मैंने अभी स्टार्ट किया है और मैं नहीं चाहती कि मतलब मैंने किसी को भी नहीं बताया हुआ, तो उसमें तकरीबन सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सक्राइबर है। तो आप लोग सब जाएं और इसे भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसमें आप लोग सारी इसकी टिकटॉक्स एंजॉय कर सकते हैं। इसने बहुत मज़ेदार जो है वो टिकटॉक्स बनाई हैं। मैंने यहाँ पर आयशा का लोगो डाला था लेकिन आई डोंट नो, मैं वॉइस ओवर करते करते ये सोच रही हूँ कि वो कहाँ चला गया। खैर कोई बात नहीं, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, तो बासानी आप लोग देख सकते हैं, उससे जाके क्लिक करिएगा। और यहाँ पर जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं और जो कमेंट करते हैं बहुत अच्छे अच्छे से, तो उनके कमेंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। तो बस इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।